सदियों से लोग यह कहानी दोहराते आए हैं कि हंगरी वाले लोग असल में कहां से आए। कुछ लोग कहते थे कि वे अटिला नाम के मशहूर योद्धा हून साम्राज्य के वंशज हैं। कुछ का दावा था कि वे दूर यूराल पहाड़ों से घुड़सवार कबीलों के रूप में आए थे। लेकिन अगर हमसे सुनाई गई इन कहानियों का सिर्फ आधा हिस्सा ही सच हो। आज की आधुनिक डीएनए रिसर्च ने एक ऐसा सच सामने रखना शुरू किया है जो न पूरी तरह यूरोप से मेल खाता है और न पूरी तरह एशिया से। ये नतीजे पुरानी कौमी दास्तानों को चुनौती देते हैं और यह दिखाते हैं कि इंसानों की नस्लीय कहानी कितनी उलझी हुई होती है। ये बात न राजनीति की है, न गर्व की। ये वह सबूत है जो हमारे हर सेल के अंदर लिखा है। और जब आप ये जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने क्या खोजा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ लोग क्यों चाहते थे कि यह सच छुपा रहे। यूरोप की कई कौमों में शायद सबसे ज्यादा सवाल हंगरी के बारे में उठे हैं। सदियों तक इतिहासकार इस बात को समझने की कोशिश करते रहे कि हंगेरियन लोग असल में कहां से आए थे। कुछ विद्वानों का मानना था कि वे हुन साम्राज्य के घुड़सवारों के वंशज थे। कुछ ने कहा कि उनका संबंध प्राचीन तुरक और सिथियन कबीलों से है, जो कभी मध्य एशिया के मैदानों में घूमते थे। वहीं भाषा विशेषज्ञ कहते हैं कि हंगेरियन भाषा यूरालिक भाषा परिवार से आती है, जिसका रिश्ता फिनलैंड और एस्टोनिया की भाषाओं से है, न कि यूरोप की बाकी भाषाओं से। इन अलग अलग विचारों ने इतिहास, दंतकथा और विज्ञान के बीच एक लंबी बहस खड़ी की। सवाल यही रहा, हंगरी की जड़ें पूर्वी हैं या यूरोपीय? वह योद्धाओं की कौम है या किसानों की? सच क्या है और कथा क्या है? आज जेनेटिक विज्ञान इन सवालों का जवाब ऐसे दे सकता है जैसा इतिहासकार कभी नहीं दे पाए। लेकिन डीएनए को समझने से पहले हमें वे कहानियां समझनी होंगी जो लोग अपने बारे में खुद बताते रहे। कई सदियों तक इतिहासकारों ने हंगरी की जड़ों को किस्सों और दंतकथाओं में ढूंढा। मध्यकालीन लेखकों ने उन्हें अक्सर हुनों का वंशज बताया। कुछ ने कहा उन्होंने सिथियन या तुर्क कबीलों से जन्म लिया। कुछ विद्वानों ने भाषा के आधार पर कहा कि उनका संबंध यूराल क्षेत्र से है। हर सिद्धांत सिर्फ इतिहास नहीं बताता था, वह एक कौमी पहचान भी बनाता था। कई बार राजनीतिक हित यह तय करते थे कि कौन सी कहानी जनता को सुनाई जाए, लेकिन कोई भी कहानी साबित नहीं हो पा रही थी। फिर आया एक ऐसा औजार जिसने हर दंतकथा को परखना संभव बना दिया, डीएनए। 20वीं सदी के आखिरी वर्षों में वैज्ञानिकों ने प्राचीन हड्डियों और दांतों से डीएनए निकालकर अध्ययन करना शुरू किया। ये प्रमाण न किसी किताब से आते हैं, न किसी कहानीकार से। ये सीधे इंसानों के शरीर से आते हैं। जब वैज्ञानिकों ने आधुनिक हंगेरियन लोगों के डीएनए की तुलना पुराने कब्रिस्तानों में मिले कंकालों से की, जिनमें आरंभिक बसने वाले, अवार और पहले मग्यार योद्धा शामिल थे, तब उन्हें एक अद्भुत तस्वीर दिखाई दी। जो परिणाम मिले, उन्होंने किसी एक दंतकथा को भी पूरी तरह सही साबित नहीं किया। और हैरानी की बात यह रही, यह कहानी पश्चिम की ओर नहीं बल्कि पूरब की तरफ, एशियाई मैदानों की ओर इशारा करती थी। मग्यार यानी हंगरी के संस्थापक घुड़सवार कबीले यूरेशियन स्टेप, घास के विशाल मैदानों के लोग थे। वे घोड़ों पर निर्भर घूमंतु जीवन जीते थे। लगभग 853 ईस्वी में वे कारपेथियन बेसिन में प्रवेश कर गए, जहां आज हंगरी बसा है। पुरातत्व, भाषा और अब डीएनए तीनों बताते हैं कि उनमें उत्तरी यूराल और मध्य एशिया दोनों की आनुवंशिक जड़ें थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मग्यार यूरोप में आए तो उन्होंने यहां रहने वाले स्थानीय यूरोपीय लोगों से विवाह और मेल जोल किया। पिता की ओर से वाई क्रोमोसोम, उनकी जेनेटिक पहचान में यूरालिक और स्टेप संकेत मिले, जबकि मां की ओर से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, उनमें यूरोप की सामान्य हैप्लोग्रुप दिखाई दी। इसका मतलब यह हुआ कि मग्यर पुरुषों ने अक्सर स्थानीय यूरोपीय महिलाओं से परिवार बनाए। समय बीतने के साथ यह मिश्रण और गहरा होता गया। मध्यकाल आते आते हंगरी के लोग रूप, रंग और डीएनए से दूसरे मध्य यूरोपीय लोगों जैसे दिखने लगे। लेकिन आज भी लगभग 3 से 5 तक उनकी नस्ल में वह पौराणिक पूर्वी निशान दिखाई देता है, जैसे इतिहास ने अपने आप को पूरी तरह मिटने नहीं दिया। आज की डीएनए रिसर्च यह बताती है कि ज्यादातर हंगेरियाई लोग आनुवंशिक रूप से यूरोपीय ही हैं, लेकिन उनकी भाषा और उनके इतिहास की रगों में
एक प्राचीन पूर्वी धड़कन अब भी मौजूद है। यह कहानी सिर्फ हंगरी की नहीं है, यह पूरी मानवता का सच है। हम सबके भीतर कई पुरखों का हिस्सा मौजूद रहता है। लोग चलते हैं, बसते हैं, मिलते हैं, और यही मिलन नए समुदायों और नई पहचान बनाता है। हमारा डीएनए एक किताब है, और हर इंसान उस किताब का एक अध्याय। और अब विज्ञान एक और चौंकाने वाला रहस्य खोल रहा है कि इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कई कहानियों का संगम होता है।